कथा का अर्थ होता है हाउ, कैसे, भगवान का जन्म कैसे हुआ से लेकर के भक्तों के ऊपर कैसे करुणा की, उसका स्वरूप को कथा कहते हैं। मुझे तो पहले सुदामा में पहले भगवान दिखता है। अब वो ऐसा कहे कि भाई उनके लिए अलाउड नहीं है, तो वो तो शोभनीय नहीं है। और ये बहन जी से हमारा परिचय सिर्फ 3 दिन का हुआ। अच्छा। और यहाँ बड़ौदा से अनायास आई, 3 दिन रही, फिर मुझे कहा कि भाई बस आप भागवत का अमृत पिलाइए। हमने कहा मेरे पास और तो कुछ है ही नहीं। ये तो व्यसन को कोई कहे कि व्यसन ही करवा दो तो हम तो सोने में सुहागा मानकर कथा करेंगे ना। बस वो तो बह गई कथा में। तो उसने कहा कि इससे बनेगा नहीं, आपको आना पड़ेगा। इन कथा में ये बात होती है कि जिज्ञासु को पहले आमंत्रण मिलना चाहिए, सिर्फ अमीर को नहीं। अमीरी और गरीबी का भेद कथा में नहीं होता। जिज्ञासु और जो समर्पित भक्त होता है उनके लिए कथा होती है। और कथा में भगवत प्रेम की जागरूकता हो जाए तो वो कथा है। श्रोता के हृदय में और वक्ता के हृदय में। वैसे भी वक्ता के हृदय में प्रेम बहेगा तब श्रोता के हृदय में बहेगा। लेकिन बहुत बहुत बड़ी बात है, कथा में यदि हम कृष्णाकार नहीं हुए तो वो कथा अधूरी है कि नहीं? बताओ। जीवन में सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा मन भगवत आकार बन जाए। वो नहीं बना तो जीवन अधूरा है। दुनिया तो एक झटके में छोड़नी है, जैसे एक झटके में पकड़ी है। लेकिन छोड़ने के लिए कुछ करना नहीं है। बस भगवान को पकड़ा तो संसार अपने आप छूटेगा। हम भगवान को पकड़ते नहीं है, इसलिए संसार छूटता नहीं है। मोह माया तो होती ही है, सबके लिए होती है, भगवान के लिए भी हुई। भगवान को भी यदि मोह माया प्रभावित करती है तो भक्त को तो करेगी। भगवान के ऊपर पर समंतक मणि का आक्षेप हुआ कि नहीं? इनको उनको कौन सी कमी थी? ऐसे हजारों मणि के मालिक तो वो थे, और एक मणि के बारे में उनको चोरी का आक्षेप हुआ, ये भागवतकार कहते हैं। तो मोह माया का प्रभाव तो होता है, लेकिन समझने वाली बात यह है कि भक्त जल्दी भगवान को पहचान नहीं सकता, उसके लिए बार बार श्रवण करना पड़ता है। आप जरा उस कथा का स्मरण करिए कि वो स्यमंतक मणि जब जामवंती के पास पहुंच गई, और जामवंत के पास भगवान गुफा में खोजते खोजते गए। अब जामवंत तो कितना इतिहास जानते थे। वो स्वयं बोले कृष्ण को कि हम रावण के युद्ध में भी हम विजयी होकर राम जी के साथ आए थे, वो जामवंत में महायोद्धा हूं। तो मुझे यहाँ ये दिखता है कि इतनी राम जी की सेवा करने के बाद, भजन करने के बाद, वही राम का अवतार कृष्ण के रूप में हुआ है। ये जामवंत को क्यों पहचान में नहीं आया? समझ में आया? भक्ति वहां काम करती है। 27 दिन तक युद्ध चला, बताओ, जामवंत के साथ। बाद में उसको पता चला कि ऐसा योद्धा तो कोई नहीं है कि जो मेरे साथ इतना बड़ा युद्ध कर सके। तब उन्होंने अपने दिव्य भाव से देखा तो अरे रे रे, ये तो राम जी के ही अवतार बनकर कृष्ण आए, है ना? तो देखो, भक्ति में, समर्पण में ये परिपक्वता चाहिए कि भगवान कोई भी रूप में आए तो हम उसको पहचान सके, और कोई भी रूप में न आए तो भी उसमें भगवत भाव जागृत रखे, और अपना जो कर्तव्य है वो निभा के आगे बढ़ो।
लेकिन भगवत भाव कभी भी हृदय से विस्मरण नहीं होना चाहिए। ये विस्मरण ही मरण है, मैं ये बोलता हूं। विदुर जी ने मैत्रेय ऋषि से पूरी भागवत कथा सुनी, गए कहा? वापस हस्तिनापुर, और धृतराष्ट्र को चेताया कि तुम घर बैठकर ये पांडवों की क्यों कुत्ते की तरह रोटी खा रहे हो, जाओ आत्मा कल्याण करो। देखो, थे भाई तो चोट मारी और चोट लग गई भी, और वो सप्त सरोवर हरिद्वार जाके उन्होंने भजन किया, आत्मा कल्याण कर लिया। तो किसी की चोट भी हमारे लिए आशीर्वाद होता है। तुलसीदास जी को उसकी पत्नी ने ही चोट नहीं मारी होती तो आज संत नहीं होते। किसी भी संत का चरित्र देखो, उसमें कहीं ना कहीं उसको चोट लगती है, तब वो संसार से उपराम होकर भगवान के कृपा पात्र बनते हैं। तो चोट लगना आशीर्वाद है। द्रौपदी जी का चीरहरण की चोट द्वारिकाधीश का आशीर्वाद है। हमारे जो भागवत जी में गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है, तो गजेंद्र को भी गजग्राह ने नहीं पकड़ा होता तो नारायण का दर्शन हाथी को, गजेंद्र को कैसे होता। लेकिन लोगों के जीवन में क्या होता है पता है? मैं जब से भजन कर रहा हूं तब से दुखी हूं। अरे भाई, आशीर्वाद है वो। वहां सुख हो जाता तो आसक्ति हो जाती, तुम संसार छोड़ नहीं सकते। नरसिंह मेहता को उसकी भाभी ने टोना मेढ़ा मारा, मैंने चोट लगाई, तो गोपनाथ जाकर के भजन करने गए, तो कृष्ण लीला का दर्शन हुआ। संसार की चोट लगे बगैर भगवत परायण नहीं होता। लेकिन हम चोट लगती है तो भगवान को छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि भाई जब से मैं भजन कर रहा हूं संसार की चोट लगती रहती है। चोट आशीर्वाद है। वो लाल बत्ती बताता है कि बेटे यहां रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है। और हाँ, अंतिम सत्य यह है, चोट लगे तो उनके आशीर्वाद का दर्शन करो कि यहां मुझे मोह तो नहीं हो रहा है, मैं आपको तिरस्कार करूं, जाओ आगे बढ़ो, यहां कुछ नहीं है। तो आपका आशीर्वाद है कि यहां रहने लायक तुम्हारे लिए नहीं था, इसलिए भगवान ने तुमको आगे भेजा। समझ में आया? लेकिन वहां हम द्वेष करते हैं, कैसे लोग हैं। ऐसा नहीं है। भगवान जहां चाहते हैं वहां सब सुविधा मिलती है। भगवान नहीं चाहते हैं वहां हमेशा तिरस्कार ही मिलेगा, और वो तिरस्कार आशीर्वाद रूप होता है, लेकिन हम उसको जानते नहीं। तो भगवान किस रूप में आशीर्वाद देते हैं, किस रूप में शाप देते हैं, अथवा उस शाप को भी किस रूप में आशीर्वाद के रूप में प्रकाशित करते हैं, वो हम नहीं जानते। तो भगवान के हृदय में बैठकर जब सोचोगे ना, तो आपको सब परिस्थिति में सुख और कल्याण का दर्शन होगा। और जब अपने अहंकार के बीच में बैठकर बात करोगे, अरे मैं धनवान हूं, मैं बलवान हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, भगवान की तुम्हें किसी की जरूरत नहीं, तो मेरी भी कुछ जरूरत नहीं है, बस यहां से तकलीफ होती है। देहाभिमान से जुड़कर चलोगे तो संघर्ष होगा, भगवान के साथ जुड़कर चलोगे तो हर परिस्थिति में आशीर्वाद मिलेगा। आज नहीं तो कल, तो आशीर्वाद देकर ही आपको आगे ले जाएगा। यहां हमको 21 साल हुआ, उसका प्रभाव यही हमने छुआ है। यहां ऐसे ही इतना विकास नहीं हुआ। हर परिस्थिति में उनको देखकर हम चले हैं, चाहे कोई अनुकूल बनकर के आए, चाहे प्रतिकूल बनकर के। और संसार में ये दो ही चीज है, या तो अनुकूलता मिलेगी या प्रतिकूलता मिलेगी। उस द्वंद्व से, द्वंद्व के पीछे उनके प्रकाशक परमात्मा है, ये नहीं जानोगे
तो द्वंद्व में फंस जाओगे। और भगवान चाहते हैं कि तुम द्वंद्व से मुक्त हो जाओ, तो हम क्यों द्वंद्व में फंसे रहे? द्वंद्व के प्रकाशक को देखकर जियोगे तो आनंद ही आनंद है, और द्वंद्व को देखकर चलोगे तो संघर्ष ही दिखाई देगा, शांति बहुत दूर दिखाई देगी। आप ऐसा ही मानोगे कि ये संघर्ष से बाहर निकलेंगे तब शांति मिलेगी, ऐसा नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप किसको देखकर चल रहे हैं, अपने सामर्थ्य को देखकर चल रहे हैं या परमात्मा को? उनके इशारे से चल रहे हैं कि अपने इशारे से चल रहे हैं? बस। मैं तो गिरनार चढ़ता था तो कभी कभी भूल ही जाता था कि मैं गिरनार चढ़ रहा हूं। मुझे ये आश्चर्य हुआ कि मैं गिरा क्यों नहीं, इतना अभान था। लेकिन वो सामर्थ्य दिखाई दिया कि जिसको मैंने सौंपा था वो मुझे यहां तक ले आए। आप जीवन में कठिन से कठिन कार्य हाथ में उठाओ, एक ही संकल्प रखो कि वो करा रहे हैं, मुझे तो पुतली की तरह नाचना है, बस वो कहे इतना ही करना है। उनके सामर्थ्य से जीवन में चलो, आपको बोझ नहीं लगेगा, थकान नहीं लगेगी। और अहंकार से लेकर मैं कुछ हूं ऐसा समझकर आगे बढ़ो। हर परिस्थिति में आपको द्वंद्व दिखाई देगा, ये बात है। और सबसे बड़ी बात है, शास्त्र और सद्गुरु अथवा संत, उनके वचनों में पूर्ण समर्पण, पूर्ण विश्वास, पूर्ण श्रद्धा कि वो मेरा अहित कभी भी नहीं कर सकते। और हाँ, मैं उनका अहित न होवे वो सावधानी से जीवन, ये अपनी साधना है। अभय रामदास जी ने एक वाक्य कहा था, संत की क्षण और अन्न का कण, वो बिगाड़ा तो उसका कोई प्रायश्चित नहीं है, भोगना ही पड़ेगा। ये कण और क्षण का बहुत महात्म्य है। उनकी क्षण जगत के कल्याण के लिए होती है, उनका उपदेश सबके मन मंदिर में परमात्मा की स्थापना के लिए होती है, नहीं कि उनको कोई संसार बनाने के लिए। बहुत बहुत मार्मिक सत्य है, ये पचाना चाहिए। खाना आसान है, पचाना मुश्किल है। धन इकट्ठा करना आसान है, उसको मेंटेन करना बहुत कठिन है। इसलिए महापुरुष ने एक वाक्य लिखा है कि जो भी बोलिए विचार करके बोलिए, विचार में आए वो सब मत बोलिए। क्यों? शायद परमात्मा को पसंद ना हो, तो उनकी स्फुरणा से, उनकी प्रेरणा से बोलिए, जिससे दूसरे का हृदय अंधकार से विनिर्मुक्त हो जाए। उनका एक व्यावहारिक सत्य है और कथात्मक भी सत्य है। रंग अवधूत जी महाराज गरुड़ेश्वर से, नारेश्वर से गरुड़ेश्वर हर पूर्णिमा को पैदल जाते थे। नौका में परिक्रमावासी के साधन सामग्री ले करके स्वयं पैदल जाते थे। और गंगनाथ में गणेशानंद जी, कैलासानंद जी, रामानंद जी और इतने आनंदमयी मां, ये सब मिल करके वहां रोटी सब्जी करते थे शाम को, और सत्संग की धुआंधार चर्चा करते थे। तो वहां गणेशानंद जी महाराज अचानक आए। उसने कहा कि आप सब इतने संत मस्ती में रहते हैं, तो हमको ये मस्ती कब आएगी, हमको मां का दर्शन कब होगा?
तो उसमें उनके गुरु महाराज थे कैलाशानंद जी, वो सहज बोल गए, तुम ज्यादा रजोगुणी हो, मां तुम्हारे पास 3 बार शिवलिंग लेकर आएगी, तुम पहचान लेना तो दर्शन हो जाएगा, नहीं पहचाना तो मुश्किल है। मैं साफ तो नहीं दे रहा हूं, आशीर्वाद दे रहा हूं कि मिलेगी, लेकिन ये धैर्य, विश्वास और अपने भीतर का अहम का समर्पण, ये रखकर दर्शन करना तो दर्शन हो जाएगा। उसने कहा, अरे शिवलिंग लेके आएगी तो मैं जरूर पहचान लूंगा। अब मुझे विश्वास मिल गया कि मां का दर्शन जरूर होगा। लेकिन प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रहम किम करिष्यसि, जो भगवान ने गीता जी में कहा, वो मंडला झाड़ी में नर्मदा स्नान कर रहे थे, तो वहां क्या है, सब मजदूर लोग, छोटे छोटे बच्चे शिवलिंग का व्यापार करते हैं, नदी में से, नर्मदा जी से निकाल के सबको बेचते हैं। तो ये बाबा कौपिन धारण करके सूर्य नमस्कार कर रहे थे, अर्घ्य दे रहे थे, पूजन कर रहे थे। इतने में माता जी बालिका के रूप में आई, बाबा शिवलिंग ले लो ना, किसी ने नहीं लिया सुबह से, आप ले लो ना। वो मैंने कहा ना कि प्रकृति के ऊपर स्वामित्व प्राप्त नहीं हुआ तो पहचानना मुश्किल है। उनको लगा कि ये जो बस स्टैंड पे बेच रहे थे वही है। हाँ, मैं बेचने वाली तो बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता क्योंकि मां है। तो उसने कहा, बाबा कुछ भी मत देना, लेकिन शिवलिंग ले लो ना। अब सहज भाव से बोले। उसने कहा, बाबा यहाँ कॉपिन पहन के नंगा खड़ा है, तू सामने आ गई, जा इधर से भाग। उसके गुरुजी ने कहा था कि रजोगुण, अहंकार और अपने देहाभिमान को मिटा करके देखना, तब दर्शन होगा। तो गुरुजी ने कहा था 3 बार, तो नर्मदा जी माई ने कहा भी 3 बार तो बोलना ही पड़ेगा। दूसरी बार बाबा ले लो ना, किसी ने नहीं लिया, देखो नहीं लोगे तो मैं वापस नहीं आऊंगी, ले लो ना, कुछ भी मत देना, कुछ भी मत देना। तो भी उसको लाइट नहीं हो रही है, देखो कि व्यापारी नहीं है, तो जाती है कि डंडा उठाऊं। दूसरी प्रक्रिया भी पूरी हो गई। अब तीसरी बार वो 3 ही बार बोली, बाबा मैं जा रही हूं। एक बार कहती हूँ ले लो ना, तो जाती है कि पत्थर उठाऊं। बाबा मैं जा रही हूं नर्मदे हर। फिर वो बाहर निकले, कपड़ा पहनते याद आया, अरे गुरुजी ने कहा था, ये कहीं वो तो माता जी नहीं है। वो जल्दी जल्दी कपड़ा पहन के गए। फिर बताया था कि माँ का जो स्वरूप होगा, इसमें जहां भी पांव रखा होगा उसकी पगली नहीं होगी। सामान्य आदमी का पांव की पगली होती है, कीचड़ में भी होती है। उसने कहा यहाँ तो कहीं से खड़ी थी, कोई पादुका नहीं, कोई चरण नहीं। आधा किलोमीटर तक गए, कोई पादुका नहीं। गांव गांव में, घर घर में जाके पूछा कि इतनी बालिका ऐसे रूप में, ऐसे कपड़ों। वो बहुत रोए। गुरु जी को आगे कहा कि बाबा आपने ऐसा क्यों किया? मैं जानता था कि तुम उसके लायक नहीं हो। देहाभिमान, देखो देहाभिमान हुआ तब तो बोला कि मैं नंगा हूं, नहीं तो इसमें क्या जरूरत थी? माँ के सामने बच्चा नंगा हो तो भी क्या फर्क पड़ना था। लेकिन दूसरी बात, रजोगुण माने आवेशात्मक बोलना, तो वहां पहचान नहीं होती। कोई दर्द से भरा हुआ भी आदमी आपकी शरण में आया होगा, आप रजोगुण में होंगे तो उसका दर्द नहीं पहचान सकोगे। दर्द के भीतर बैठकर आप बोलोगे, तब उसका दर्द की पहचान होगी। उसको शास्त्र में प्रतिपक्ष भाव कहते हैं। और हाँ, दूसरे के हृदय में बैठे बगैर किसी को हम सही रूप में पहचान नहीं सकते। किसी को भी पहचानना हो, कोई भीख मंगा हो तो भी उसके हृदय में बैठो,
कि इतना हाथ लंबा कर रहा है कि कोई कमी है, कोई छोटी बात है? आपको हाथ लंबा करने कहे थे, बहुत बहुत बड़ी बात है। दूसरे के हृदय में बैठकर जीवन में चलोगे तो किसी से संघर्ष नहीं होगा। अपने अहंकार में बैठकर चलोगे तो सबसे संघर्ष ही होगा। इसलिए एक दृष्टांत आता था कि 1 घंटे की शादी, दोनों कोर्ट में मैरिज करके बाहर निकले। उसकी पत्नी ने कहा कि हमको तो गोवा घूमने जाना है, पति देव ने कहा कि केदारनाथ जाना है। दोनों में हो गया संघर्ष। उसने कहा चलो अभी से ही छुट्टे हो जाते हैं। वकील को कहा फाइल मत रखो, यहीं से रिजेक्ट करना। लो, अभी ऐसा कहा होता कि चलो आज केदारनाथ चले, फिर वहीं चलेंगे। तो वो समाधान तब आता है जब अहंकार शून्य हो जाए। और दूसरे लोग भी बोलते हैं तुमने पत्नी की बात पहले मान ली, पहली शादी के पहले ही दिन, जीवन भर तो क्या उसकी बात मान के चलेगा? तो उसका अहंकार और पुष्ट होता है। अब तो मैं घर जाके कह दूंगा कि तुम्हारा कहना नहीं चलेगा, मेरी ओर ही खेलना पड़ेगा। ये अहंकार का संघर्ष है। जीवन में सुख, शांति और समाधान अहंकार को चकनाचूर किए बगैर नहीं मिलता। अहंकार का ही दूसरा नाम है पूर्वाग्रह, दुराग्रह। जीवन में अशांति का कारण दुराग्रह है, नवग्रह नहीं है। उसके ऊपर तो हम आक्षेप करते हैं कि शनि की पनौती चल रही है। अरे भाई, शनि ने हमारा क्या बिगाड़ा कि हमने उसका क्या बिगाड़ा कि वो हमको डिस्टर्ब करेंगे? और वो यदि हमको दुख दे रहे हैं तो उसको देवता कौन कहेंगे? उसके मंदिर की पूजा कौन करेगा? चलो, तीसरी बात, यदि नवग्रह देवता है, भगवान के गण है, वो हमको दुख देंगे तो उनको भी दुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो पूरे समष्टि को वो यदि दुख दे रहे तो उनको तो कितना दुख मिलेगा? दुख देने से तो दुख ही मिलता है। तीसरी बात, क्या मेरे कर्म के फल से सुख दुख मिलता है कि ग्रहों के द्वारा सुख दुख मिलता है? आपको कहना ही पड़ेगा कि भाई कर्म के फल के रूप में ही दुख सुख मिलता है। 30 दिन आपने काम किया, पहले दिन तनख्वाह मिली, तो उसमें कौन से ग्रह ने आपको तनख्वाह दी? ईमानदारी से सोचो। किसी को आपने दुख पहुंचाया तो कौन से ग्रह ने आपको फिर दुख दिया? आपके कर्म ने। अब आप आक्षेप करो कि राहु की पनौती ने मेरे को दुख दिया, तो वो गलत आक्षेप है। हमने भागवत जी में यही बात रखी थी कि नवग्रह किसी को छू नहीं सकता। वो तो ट्रैफिक की लाइट जैसा निमित्त है कि भाई वो लाल बत्ती बता रहे हैं, आपको कह रहे कि आपका अभी रुकना ही था, वहां हरी बत्ती बता रहे हैं, चलो भाई आगे बढ़ सकते हो। तो हरी बत्ती, आपको इमरजेंसी जाना है तो भी आपको लाल बत्ती क्यों रोक रही है? आपके हित के कारण। तो अभी सुख का दरवाजा अभी आपके लिए लाल बत्ती के रूप में बंद है, तो आप कह लो अभी मुझे सुख चाहिए और नहीं मिल रहा है, इसलिए लाल बत्ती मुझे दुख दे रही है। तो बत्ती को आप आक्षेप कर रहे हैं। आपके कर्म से, सिद्धांत से नहीं मिल रहा है, वो आप नहीं सोच रहे हैं। तो महाराज, ग्रह सिर्फ लाल बत्ती और हरी बत्ती जैसा निमित्त है, निर्माता तो आपके कर्म फल ही है। और जरूर आप अपने जीवन में सोचिएगा कि ग्रहों के द्वारा कुछ सुख दुख का द्वंद्व का निर्माण नहीं होता, मेरे कर्म और फल के निमित्त ही जीवन में सुख दुख का निर्माण होता है। तो जरूर से जरूर आप भगवान की कृपा का, सानिध्य का, अनुग्रह का एहसास करिए। किसी निमित्त को अपने दुख का और सुख का कारण मत मानिए। समझ में आया? अभी क्या होता है, बस ये आए ना तब से मैं दुखी हूं,
अब मेरे दुख का कारण वो कैसे हो सकता है? ऐसा युग में बन गया है। महाराज मैंने शादी की है ना, तब से दुखी हूं, इसलिए मेरी पत्नी दुर्भागी है, इसलिए मैं अलग होना चाहता हूं। अरे तू दुर्भागी है, तेरा कर्म दुर्भागी है, इसमें उनका आक्षेप क्यों कर रहे हो सकता है कि उनके निमित्त से तुम सुखी हो सकता है कि तुम्हारा 100% दुख आने वाला था, उनके निमित्त से तुम 60% ही दुखी हो। ये क्यों नहीं समझ में आता? हमारे महाराज श्री के पास एक आदमी आया, स्वामी जी मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था कि मेरे एक्सीडेंट में हाथ कट गया? तो उनको लगा कि गुरु जी हमको हमदर्दी देंगे। उन्होंने कहा कि तुम भगवान को ये कहो कि तुमने ऐसा कौन सा पुण्य किया था कि तुम्हारा दूसरा हाथ बच गया। ये नहीं दिखता। देखो, सुख मिला तो कि मैंने कर्म किया था उसका फल मिला, दुख मिला तो भगवान को दोष देते हैं, ग्रहों को दोष देते हैं। अरे तुम्हारे परमात्मा सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक सर्वसमर्थ है और उनके पास आनंद के सिवा कुछ भी नहीं है। तुम मांगोगे तो भी दुख नहीं दे सकते। जैसे सूर्य भगवान मांगोगे तो भी अंधकार नहीं दे सकते। वो कहेंगे अंधकार हमने देखा ही नहीं, क्योंकि वो जहां जाते हैं वहां प्रकाश हो जाता है। ऐसे स्वयं प्रकाश परमात्मा को बार बार अपने हृदय में रखिए, स्थापित करिए और इस संसार को अपना सुख दुख का कारण कभी भी मत मानिए। यदि जीवन में सत्य का प्रकाशन प्राप्त करना है, यदि जीवन में हमें सच्चाई को खोजना है, परमात्मा को खोजना है, परमात्मा के सानिध्य का एहसास करना है। अभी संसार की सबसे बड़ी समस्या है कि बस अपना सुख दुख मान अपमान पाप पुण्य उसका निमित्त हम जगत को मानते हैं, अपने आप को कभी नहीं मानते। ये सबसे बड़ी समस्या है कि नहीं? आप आए अच्छा लगा, अरे नहीं आते तो क्या अच्छा नहीं लगता? वो आए तब से मैं दुखी हूं, कोई जरूरी नहीं। उसने मेरा अपमान किया, अरे भाई उसने अपमान किया लेकिन आपने स्वीकार किया तब दुख हुआ कि नहीं? स्वीकार नहीं किया होता तो, जैसे एक पागल है वो कुछ भी बोल रहा है तो हम उसका स्वीकार थोड़ा करते हैं, जानते हैं कि वो पागल है। तो इस तरह से किसी ने हमको कुछ कहा और हमने उसका स्वीकार किया, तब रिएक्शन होगा कि मुझे उसने ऐसा कहा वैसा कहा। अपने अहंकार के साथ बाह्य प्रतिक्रिया को जोड़िए ही मत जिससे कोई रिएक्शन हो, और यदि जोड़ना है तो वो बात जोड़िए जिससे अपना परमात्मा से लगाव हो जाए, है कि नहीं? जिस बात से हमारा मन भगवान में लग जाए उस बात को ही छूने का प्रयास करो। दुनिया से स्पर्श करने की क्या जरूरत है? और दुनिया के द्वंद्व का जो आप स्वीकार करते रहेंगे तो अब तक द्वंद्व होता रहेगा, और जब तक आप भगवान की चर्चा में ही संलग्न रहेंगे दुनिया आपके द्वंद्व को स्पर्श भी नहीं कर सकती। मैं तो नींद में से भी जागता हूं तो पता नहीं रुद्री के मंत्र शुरू हो जाते हैं या तो सत्संग शुरू हो जाता है, फिर मैं सोचने लगता हूं कि श्रोता कहाँ है, तो पता चलता है मैं नींद में ही चल रहा था। बोलो, तो अपने पास वही चीज रखो जो नींद में से जाग करके भी हमारी स्मृति भगवान की हो जाए, तो भगवान को भी लगे कि इसको तो जगाना भी मुश्किल है, ये तो मेरे को भी जगाएगा। तो फिर मैं भगवान को आखिर सुबह में कहता हूँ सॉरी, मैंने रात को 3 बार आपको जगाया था। देखो, ऐसे रहना चाहिए कि हर आधी रात में भी कोई उठाए तो अपनी स्मृति भगवान की होनी चाहिए। और महापुरुष कहते हैं कि जो स्वप्न में नींद में भी जिसकी स्मृति भगवान की होती है वो भगवान का होता है। ये बड़ी मार्मिक सत्य है। लेकिन स्वप्न में भी लोग दौड़ता रहता है कि आज इतनी उघरानी बाकी है, चलो
अरे भाई कहाँ चलना है, तुम्हारा नसीब तो घर आकर के भी देने वाला है। एक बार हेड ऑफिस में सिग्नेचर कर लो कि भगवान मैं तुम्हारे चरणों में हूं, तुम सबको सद्बुद्धि दो कि मुझे किसी के घर मांगने जाना ही ना पड़े। देखो, एक विश्वास बढ़ाओ कि मेरा नसीब मुझे छूकर कहीं भी नहीं जा सकता, और वो नसीब बनाने वाले मेरा प्रियतम है। कितना प्रेम होगा। तो जागते सोते जिसका जीवन भगवत स्मरण से भरा हो, उसका जीवन मंगलमय होता है। भगवान भी बेचैन हो जाता है कि इसको जगाना मुश्किल है, वो मेरे को भी सुनने नहीं देगा। ऐसी स्मृति जीवन में आ जाएगी तो भगवान दूर नहीं होगा, हम शायद दूर होंगे। वो प्रतीक्षा करेंगे कि बेटा मेरी ओर आंख लगाओ, मैं तुम्हें दर्शन देने तैयार। भगवत भाव की जागृति और भगवत स्मरण ही सच्चा जीवन है। भगवान का विस्मरण, भगवान की विस्मृति और भगवान के विमुख होकर संसार में तन्मयता, ये अशांति और संसरण का कारण है। मेरा अगला शरीर होगा कि नहीं, ये अभी जानना हो तो रात को सोते वक्त का आखिरी विचार, तो समझ लो मृत्यु का भी आखिरी विचार होगा। उठते वक्त का पहला विचार, समझ लो अगला जन्म ऐसी आकार में होने वाला है। सोना उठना जिसका भगवतमय हो, उसका जीवन भगवतमय हो जाता है। और वो चित्र सुंदरकांड में हनुमान जी ने, विभीषण भगवान का भक्त है कि नहीं, ये जानने के लिए हनुमान जी जब ब्राह्मण के रूप में गए तो वहां विभीषण जागृत हो गया ब्रह्म मुहूर्त में। और राम राम तेई सिमिरन किन्हा, तेई समय विभीषण जागा। तो उस विभीषण को किसने जगाया? उसका नाम है राम। हमको जहां भगवान जगाते हैं, समझ लो कि अभी हमारे ऊपर कृपा होने वाली है। हमको कोई सावधान करते हैं, समझ लो हमारे ऊपर कुछ कृपा हो रही है। इसलिए यहां तुलसीदास जी ने लिखा, अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। आपके जीवन में संत सत्संग मिले, समझ लो आज कृपा की बारिश हो गई। कृपा का अर्थ ये नहीं है कि अपनी कामना अनुसार फल मिल गया। संसारी लोग ऐसा बोलते हैं कि उसकी इच्छा अनुसार सुख शांति मिल गई तो मान लेते हैं कि बड़ी कृपा है। कृपा का अर्थ है कृपालु की स्मृति होना। कृपालु कौन है? मां भगवती नर्मदा जी। तो भगवान की स्मृति आपके जीवन में जिस दिन हो जाए, सहज हो जाए, सत्संग से हो जाए, संत दर्शन से हो जाए, समझ लो आज मेरे ऊपर भगवान की कृपा की बारिश हो गई। संत और सत्संग का मिलना कृपा है, नहीं कि अपने कामना के अनुसार फल मिल गया तो कृपा है। और फल से तो क्या मिलने वाला है? अनुकूल होगा तो राग होगा, प्रतिकूल होगा तो द्वेष होगा। द्वेष में से तो अशांति ही मिलने वाली है। और अंतिम सत्य कहकर वाणी को विश्राम देता हूं कि इस संसार का कोई भी सुख का संयोग है तो वियोग भी है, और वियोग में दुख भी है। अल्टीमेट हम संसार से दुख को आमंत्रित कर रहे हैं, नहीं के सुख को, और मानते हैं मैं सुख के लिए संसार इकट्ठा कर रहा हूं। कामना उसकी होती है जहां से सुख चाहिए। अभी हमको आइसक्रीम खाना है, क्यों? उसमें से सुख मिलने वाला है। लेकिन ये पता नहीं है कि इसमें सुख भी मिलता है और दुख भी मिलता है। उसका बिल चुकाना हो तो दुख भी होता है कि नहीं? और
चाहे संसार मान लो कि आपका बना रहेगा, बोलते हैं ना 6 पीढ़ी का हम कमा लेंगे। अरे पैसा कमा लोगे, लेकिन कमाने वाला वो तो उसके प्रारब्धवशात अगले शरीर में चला जाएगा। और वो 6 पीढ़ी भी, 6 पीढ़ी तक वो आपका पैसा चलने वाला है, उसकी गारंटी है नहीं है। एक गांव में भी आपकी पीढ़ी के दूसरे लोग बहा सकते हैं। इसलिए इतना कमाओ जिसमें आत्म संतुष्टि हो, तृप्ति हो, और आखिरी शब्द स्मृति हो। भगवान के स्मरण के बगैर कोई सामर्थ्य भी मिल जाए तो वो अधूरा है। इसलिए हनुमान जी ने जी कर बताया कि सीता माता ने हीरा माणिक की माला दी, उसने अपना राम नहीं दिखा तो वो फेंकने लगे। अब हमको कोई आदरणीय पूजनीय जगदम्बा ऐसी कोई माला दे दो, कम से कम हम फेंक नहीं सकते। देखो उन्होंने कहा महापुरुष ने चीज जो भी दी हो उसमें सम्मान करना चाहिए, लेकिन अपना ध्येय नहीं दिखे तो उसका विसर्जन करना चाहिए। कितनी बड़ी बात है। वो सीता जी ने दी थी तो भी फेंकने लगे। क्यों? मेरा राम इसमें नहीं दिखता। सीता जी ने कहा अच्छा, तो तुम्हारे हृदय में भी राम नहीं दिखे तो तुम्हारा हृदय बाहर फेंक दोगे? तो क्या जरूर फेंक दूंगी। तो उसने चीर कर दिखा दिया कि देखो राम जी और सीता जी दोनों मेरे हृदय में विराजमान है। ये है भक्ति, ये है भगवत स्वरूप। और एक बात जरूर जरूर लिख लीजिएगा, भगवान किसी भी रूप में आपके सामने आ सकते हैं। आप दृष्टि में भगवान रखो, सृष्टि में वो जरूर मिल जाएंगे। दृष्टि में नहीं होंगे तो सृष्टि में सचमुच आएंगे, तो भी ये जैसे शिवलिंग लेके आए और दर्शन नहीं मिला। उनकी दृष्टि में जो देहाभिमान था, रजोगुण था, अहंकार था, जाति एक ही नहीं। अरे तुम पहचानो तो सही। तो दृष्टि में नहीं था तो देखो सृष्टि में नहीं दिखाई दिया, जबकि सृष्टि में मां आई थी। ये पहचानो। आपको हर बालिका में वो माता का दर्शन होना चाहिए, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, चाहे शूद्र हो। तो वो हुआ दृष्टि में मां का दर्शन। और अंतिम सत्य, दृष्टि में माता जी का स्थापन करोगे तो अंतरंग व्यक्तित्व भी चेतन हो जाएगा, नर्मदा माई स्वरूप हो जाएगा, और आपके जीवन की लगाम वो पकड़ लेगी, आपको कहीं बहने नहीं देगी। मेरा तो आज के दिन का एकादशी का परम पवित्र उपदेश अंतिम कह रहा हूं। दृष्टि में अपने आराध्य का स्थापन हो जाएगा, सृष्टि के रूप में उनको आना ही पड़ेगा। क्यों? वो थक जाएंगे कि इतनी आस्था से मुझे धारण करके बैठे हैं, अब मुझे उसको निराश नहीं करना चाहिए। दृष्टि में आराध्य को रखो, ये सबसे बड़ी उपासना है। सृष्टि को भगवान मानना नहीं है। दृष्टि में भगवान रखोगे तो सृष्टि अपने आप भगवत रूप दिखाई देगी। जैसा चश्मा पहना होगा वैसा ही सृष्टि दिखाई देगी। चश्मा लाल होगा तो सृष्टि लाल दिखाई देगी। चश्मे में यदि भगवान होंगे तो भगवान, सब भगवान दिखाई देंगे। तो सबके रूप में भगवान को देखना है और जानना है, उसको मानना नहीं है। हम मानना बोलते हैं, इसलिए आस्था डगती है। किसी भी चीज को मानोगे तो वो डग जाएगा। स्टेज के ऊपर एक रोल कर रहे हैं अभिनेता कि तुम मेरी पति हो, मैं पत्नी हूं, ये मानना हुआ। और स्टेज से उतरे तो फिर क्या, तुम कौन और मैं कौन? मानना नहीं है, जानना है। मुझे जानना है कि इस रूप में भगवान आए। मुझे आपको बोलना नहीं है कि आप भगवान के रूप में आए हो।
मुझे जानना है, और जानकर भी मानता हूं, ऐसा बोलना भी नहीं है। लोग बोलते सबको भगवान मानो, अरे ऐसे बोलने से नहीं होता। जानो, और उसके सामने अपना कर्तव्य है तो कुछ करके दिखाओ, नहीं होता तो हाथ जोड़ो। ये मर्यादा है, ये धर्म है। तो देखो, ये अंतिम सत्य पचाने वाला था, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूं। दृष्टि में आराध्य माने अपने भगवान का स्थापन होगा। अपने अंतरंग व्यक्तित्व में वो चेतना आएगी कि सृष्टि में अपने आप वो दर्शन देने प्रकट हो जाए। ऐसा दिव्य ज्ञान बचाने का प्रयास करें, ऐसी शुभेच्छा के साथ और मां नर्मदा जी के आशीर्वाद के साथ बस आपकी ऐसी यात्रा बनी रहे, बनती रहे, और मां के शरणों में आपकी अनन्य भक्ति बनी रहे। इन शुभेच्छा के साथ मैं वाणी को विश्राम देता हूं और आप सबको भी विश्राम देता हूं, जिससे जन्मों जन्म की थकान हम उतार सके। ये तो थकान उतरने ही वाली है, लेकिन हमने बार बार जो जन्म लिया और मरे, बार बार जन्म लिया और मरना पड़ा है, उस थकान से हम मुक्त हो जाए। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।